गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत डायरी लिखना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायरी लिखना एक कला है। डायरी में हम अपने जीवन के अनुभवों को लिखते हैं, अपने साथ घटी घटनाओं को लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि क्या है डायरी। जब भी डायरी का जिक्र आता है तो एक मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक का ध्यान आता है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर तिथियां क्रम से लिखी होती हैं। डायरी लेखन का क्या आशय होता है? डायरी लेखन का आशय है दिन भर की जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से हम गुजरते हैं, उन्हें डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन कहलाता है, अर्थात लिखना। पिछले कुछ दशकों से डायरी लेखन विधा बहुत लोकप्रिय हो चली है। डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया हो जिनकी जिंदगी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है, जिसमें हम अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर उत्पन्न हो जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों, बहस मुबाहिसों आदि को दर्ज कर लेते हैं, अर्थात लिख लेते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को, अर्थात यादों को, हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ सबकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को, अर्थात उस वक्त को दोबारा जीने का मौका देता है। अर्थात जब हम डायरी में अपने विचारों को लिखते हैं, भावों को लिखते हैं, तो फिर कभी आने वाले समय में जब हम उस डायरी को पढ़ते हैं तो वह डायरी हमारे समक्ष फिर से उस दौर को ले आती है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि डायरी हमारे हृदय का दर्पण होती है, हमारी प्रतिछाया होती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत मामलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं, क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी रफ्तार से भरी हो गई है, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं, हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। वातावरण में परिवर्तन आने के कारण भी हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो हम उनको भूल जाना चाहते हैं, या हम उन्हें किसी के साथ बांटना चाहते हैं, पर चाहकर भी बांट नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं। तब डायरी हमारे एक मित्र की भांति हमारा साथ देती है,
हम उसमें अपने विचारों को, अपने भावों को, मन में उठने वाले उद्वेगों को, चिंताओं को डायरी के पन्नों पर लिख देते हैं, जिससे हमें काफ़ी आराम, सुकून मिलता है, मानसिक चैन मिलता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जैसे हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, जो हम अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, जिन्हें हम निर्धारित करते हैं, उन्हें भी हम डायरी में लिख लेते हैं। ये डायरी हमें भूलने से बचाती है। जब हम अपनी डायरी पढ़ते हैं तो हमें अपने ख्वाब, अपने लक्ष्य पढ़ने को मिलते हैं और ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम उन्हें फिर पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। यात्राओं के दौरान भी डायरी लिखना बहुत उपयोगी साबित होता है। हमने सफ़र में क्या अनुभव किया, क्या देखा, यह सब जब हम डायरी में लिख लेते हैं और सफ़र से लौटकर जब अपने घर आते हैं, तब हम लोग जब उस डायरी को पढ़ते हैं तो वह यात्रा हमारी आँखों के आगे प्रत्यक्ष हो उठती है। एक लंबे सफ़र का वृत्तांत अगर आप सफ़र से लौटकर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव हम नहीं लिख पाएंगे, बहुत सी बातें हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर सफ़र के दौरान ही हम प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को डायरी में लिखेंगे तो वह सदैव हमारे पास बने रहेंगे। डायरी लिखना मतलब अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करना, अर्थात अपने दोस्त स्वयं बनना। डायरी लेखन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम डायरी से न्याय कर पाएंगे। तो डायरी लेखन में कुछ ये निम्नलिखित बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। हम जब भी डायरी लिखें तो हम डायरी या तो किसी नोटबुक में लिखें या कोई पिछले साल की कोई खाली डायरी हो उसमें लिखें। इसका कारण है क्योंकि यदि हम वर्तमान यानी चलते समय की डायरी में अपने विचारों को लिखेंगे तो डायरी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज होते हैं जिन पर हम अपने विचार लिख सकते हैं और फिर अगली डेट आ जाती है। और यदि मैं आज डायरी लिख रहा हूँ, आज की डेट में डायरी लिख रहा हूँ 18 में, और लिखते लिखते मैं 19 पर पहुँच जाऊँ तो मुझे वो डेट काटनी पड़ेगी, अर्थात आने वाली तिथि को मुझे काटना पड़ेगा, जिसका हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग मानते हैं कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि आप आगे आने वाले समय को ही पहले काट रहे हैं। यदि हम डायरी किसी नोटबुक में लिखेंगे तो हम कितनी भी लंबी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डेट मेंशन कर सकते हैं। पुरानी डायरी की डेटों को काटा जा सकता है क्योंकि वो दिन बीत चुके हैं, वो जा चुके हैं। सभी दिन एक समान नहीं होते। ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया सीमित स्थान हमारे लिए बंधन बन जाता है। नोटबुक या पुराने साल की डायरी इसलिए अधिक उपयोगी साबित हो जाती है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार उसमें तिथियां डाल लेते हैं और उस स्थान का उपयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात। दूसरा, डायरी लिखते समय हमें स्वयं को तय करना पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं।
यह निर्णय करते हुए हमें बाहरी दबावों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम बाहरी दबावों से मुक्त नहीं होंगे तो हम डायरी को सच्चेपन से नहीं लिख पाएंगे, हम डायरी में सत्यता को उजागर नहीं कर पाएंगे। बाहरी दबाव यानी सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, मित्रों का दबाव। कैसा दबाव? कि हमारा मन अगर ये सोचने लगे कि यदि मैंने डायरी में अपनी ये बात सच्चाई से लिख दी और कहीं किसी ने ये डायरी पढ़ ली तो सबको मेरी इस बात के बारे में पता लग जाएगा। अगर हम यह सोच कर के डायरी लिखने बैठेंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि डायरी का मतलब है तुम्हारे जीवन की सच्चाई, हमारे जीवन की सच्चाई। इसलिए डायरी लेखन करते समय हमें बाहरी दबाव से मुक्त होना पड़ेगा। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख़यालातों इत्यादि में से कौन कौन सी आपको दर्ज करने लायक लगती हैं, किन्हें आप किन किन वजहों से भविष्य में याद रखना चाहते हैं, यह विचार करने के बाद ही हमें डायरी लिखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, डायरी एक निजी वस्तु होती है। निजी यानी अपनी होती है, आम नहीं होती। यह मानकर उसे लिखा जाना चाहिए। हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि यह मेरी अपनी है और इसे दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा। यदि हमारे मन में यह बात घर करी रहेगी कि मेरी डायरी कहीं कोई पढ़ ना ले, तो फिर मैं उसमें अपने जीवन की सच्चाइयों को नहीं लिख पाऊंगा। इसीलिए यह निर्णय करना जरूरी होता है कि मेरी डायरी को मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा। यदि आप यह सोचें कि आपकी डायरी कोई और भी पढ़े तो वो आपकी लेखन शैली पर प्रभाव पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप बेबाकी से उन चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे जो आप लिखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे अंदर एक गंदी आदत है कि मैं किसी के घर जाऊं और यदि मुझे वहाँ बाहर खुले में पैसे रखे दिखाई देते हैं, जितने भी हों, चाहे 1 रुपये हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, मैं उनको चुपचाप उठा लेता हूँ, चाहे मेरे दोस्त का घर हो, चाहे रिश्तेदार का घर हो, चाहे किसी का हो, और मैं डायरी लिखना चाहता हूँ। यदि मैं यह मानूंगा कि अगर मैंने यह बात डायरी में लिख दी तो ये लोगों को पता लग जाएगी, तो मैं फिर डायरी नहीं लिख पाऊँगा। या मैं सोचूं कि मैं अपनी डायरी किसी को पढ़ाना चाहता हूँ तो भी मैं ये बात नहीं लिखूँगा, मैं खुद स्वयं क्यों बताना चाहूँगा। इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि यह डायरी मेरी निजी वस्तु है और इसे कोई नहीं पढ़ सकता। और आप अपनी डायरी को जब ऐसा सोचकर लिखेंगे तो आप उसमें अपने जीवन की सच्चाइयों को बयां करेंगे। फोर्थ, यह जरूरी नहीं कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए। परिष्कृत यानी बिल्कुल शुद्ध भाषा, मानक यानी मानी हुई भाषा, जैसे व्याकरण। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब डायरी लिखें तो हमारी भाषा बिल्कुल व्याकरणिक दृष्टि से सही हो, नहीं। हमें डायरी अपनी भाषा शैली में लिखनी है, जिससे डायरी का डायरीपन बना रहना चाहिए। हम अपनी भाषा के अनुसार ही डायरी में अपनी घटनाओं को, अपने विचारों को, अपने भावों को दर्ज करेंगे, तभी वह सत्यता के साथ उजागर होंगी। यदि हम बनावटी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारी सच्चाइयाँ छुप कर रह जाएंगी। फिफ्थ, बहुत अहम बात यह कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं
और भावनाओं का लेखा जोखा होता है। अर्थात जो डायरी होती है वो बहुत ज़्यादा निजी स्तर की होती है, उसमें हमारी बहुत निजी घटनाएं और भावनाएं छुपी होती हैं। हम वो दर्ज करते हैं उसमें जो हम किसी से नहीं कह पाते हैं। यह हमारे मन का आईना है, अक्स है, परछाई है। अपने जिन अनुभवों को हम वहाँ दर्ज करते हैं उनमें आपकी नज़र से देखा परखा गया, यानी हमारी नज़र से देखा परखा गया समकालीन इतिहास मौजूद होता है। समकालीन यानी आज हम डायरी लिख रहे हैं तो आज जो चल रहा है वो समय, वो इतिहास बन जाएगा आगे चल करके। डायरी लिखते हुए अगर हम बात हमारे बीच में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। अर्थात जब हम डायरी लिखते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि यह बात मेरे और मेरी डायरी के बीच ही रहेगी। जब हमारे मन में यह विचार होगा तो हम बहुत आश्वस्त रहेंगे और अपने जीवन की घटनाओं और विचारों और भावों को, यादगार मुलाकातों को सच्चाई के साथ डायरी में लिख पाएंगे। तो ये था बच्चों डायरी लेखन। अगले वीडियो में अगला पार्ट समझाया जाएगा।